अरब के मुस्लिम देश पाकिस्तान के लोगों को चोर, भिखारी, बेईमान और अपराधी बताकर उन्हें अपने देश से बाहर क्यों भगा रहे हैं? और क्या दुनिया इन खाड़ी देशों को ऐसा करने के लिए मुस्लिम विरोधी मानेगी? पाकिस्तान की एक संसदीय कमेटी ने खुद इस बात को माना है कि अरब के खाड़ी देश अब पाकिस्तानी श्रमिकों से, पाकिस्तान के मजदूरों से इतना दुखी हो चुके हैं कि वो उन्हें डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश जो मुस्लिम देश हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के लोग उनके देश में आकर सबसे ज्यादा अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, भीख मांगते हैं, जिसके कारण अब वो पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में और बर्दाश्त नहीं करना चाहते। यूएई का कहना है कि उसके यहां होने वाली 50% आपराधिक घटनाओं में, यानी 50% अपराध में पाकिस्तान के लोग शामिल होते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि उसने पिछले 2.5 वर्षों में ऐसे 44,000 भिखारियों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया है जो वहां रहकर भीख मांग रहे थे और अपराध कर रहे थे। सऊदी अरब का यह भी कहना है कि मक्का में लोगों की जेब काटने वाले लगभग सभी चोर पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के जो लोग हज और उम्रा करने के लिए मक्का आते हैं वो बाद में यहीं रुक जाते हैं और फिर भीख मांगने लगते हैं, अपराध करते हैं और चोर बन जाते हैं। पाकिस्तान से हर साल 6 से 8 लाख लोग विदेशों में जाते हैं, जिनमें से 4 से 5 लाख लोग दोबारा लौटकर कभी नहीं आते। सऊदी अरब की तरह कतर भी पाकिस्तान के लोगों से परेशान है। उसका कहना है कि कतर में आधे से ज्यादा भिखारी और अपराधी पाकिस्तान से वहां पर आए हैं और ये लोग कतर के किसी भी नियम का पालन नहीं करते। पिछले साल कतर में कई पाकिस्तानियों का इसलिए चालान हुआ था क्योंकि ये लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाने के लिए तैयार नहीं थे और यही स्थिति कुवैत की भी है। कुवैत का कहना है कि उसके यहां पाकिस्तान के लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं करते और वो बस यही सोचकर कुवैत आते हैं कि 6 महीने बाद वो यहां से किसी पश्चिम देश में चले जाएंगे। और कुवैत भी पाकिस्तान के भिखारियों से आजकल बहुत परेशान है। असल में खाड़ी देशों में 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं जो हर साल भीख मांगकर 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं, जो पाकिस्तान के सालाना बजट का 61% है। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर इन लोगों ने खाड़ी देशों में भीख मांगना छोड़ दिया, इनका यह धंधा बंद हो गया, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के लोग हर साल अपनी आमदनी से 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में अपने परिवारों को भेजते हैं और अगर यह पैसा आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के 6% लोग हैं, यूएई में 17%, कतर में लगभग 7% है और इनमें भी ज्यादातर लोग इसलिए भीख मांगकर या चोरी करके गुजारा करते हैं क्योंकि ये लोग परिश्रम नहीं करना चाहते और दूसरा, इन लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है, इन लोगों के पास कोई हुनर नहीं है जो किसी भी नौकरी में इस्तेमाल किया जा सके, इनके पास कोई काबिलियत नहीं है। खाड़ी देशों में काम करने वाले 60% पाकिस्तानी नौकरी या किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए योग्य और काबिल नहीं है और यही कारण है कि जब ये लोग मक्का में उम्रा करने के बहाने सऊदी अरब पहुंचते हैं तो ये वहां से कभी वापस नहीं लौटते और वहीं रहकर या तो भिखारी बन जाते हैं या फिर चोरी करने लगते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात इन्हीं मुस्लिम देशों ने खुद पाकिस्तान को बताई है और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान के आम लोगों की नहीं है। अप्रैल 2021 में पाकिस्तानी एम्बेसी के 2 डिप्लोमेट्स दक्षिण कोरिया के एक स्टोर से चॉकलेट्स और हैट चुराते हुए पकड़े गए थे, जिनमें चॉकलेट्स की कीमत सिर्फ 150 रुपए थी और उस हैट की कीमत 800 रुपए थी। सोचिए, जहां के डिप्लोमेट्स ये काम कर रहे हैं। इसी साल मार्च 2024 में जब इटली में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइंग मैच चल रहे थे, तब इसमें पाकिस्तान के एक बॉक्सर ने अपने ही एक साथी खिलाड़ी के बैग से उसके पैसे चुरा लिए और इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में बेईमानी किस हद तक भरी हुई है।